हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि आपके जो पूर्वज हैं और आपके जो परिजन जो इस दुनिया में नहीं है, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी, गाइडेंस मिलेगा और आगे बढ़ने के लिए भी बहुत कुछ आपको क्लैरिटी मिलेगी। उससे पहले गाइज, आप सभी के लिए मैं रेकी एनर्जी से प्रे करूँगी। मेरे जितने भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी की तरफ मैं रेकी एनर्जी सेंड कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स के ऑरा में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं है, जो भी नेगेटिविटी है, वो सब इंस्टेंटली क्लीन हो रही है, क्लियर हो रही है। विचारों में जो नकारात्मकता है, ओवर थिंकिंग है, सभी नेगेटिव एनर्जीज क्लीन हो रही है, क्लियर हो रही है। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा बैलेंस हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। मेरे व्यूअर्स की तरफ अगर किसी ने नेगेटिव स्पेल वर्क की एनर्जी सेंड की है, सभी नकारात्मक ऊर्जाएं सेंडर की तरफ 1000 गुना बढ़कर लौट कर जा रही है। सभी नकारात्मक ऊर्जा जिसने भेजी है, उसी की तरफ लौट कर जा रही है। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट हो रहा है और खुशी अट्रैक्ट हो रही है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच रेकी ऊर्जा। आई होप आप में से कुछ व्यूअर्स ने रेकी एनर्जी को रिसीव किया होगा। जिसने भी रिसीव किया है ज़रूर मुझे बताइए गाइज़, और जिसने भी नहीं किया है गाइज़, हो जाएगा धीरे धीरे। आपका जो एनर्जी फील्ड है वो क्लीन होगा और आप लोग भी एनर्जी रिसीव कर पाओगे। अब यहाँ पर जो कार्ड्स है, आपके जो पूर्वज है, जो आपकी स्पिरिट टीम है, जो आपके एंजल्स है, उनके मैसेजेस क्या है। आपके जो ऐसे परिजन जो इस दुनिया में नहीं है गाइज़, उसमें ख़ास करके फ़ीमेल एनर्जी है। ये आपकी माताजी हो सकती है, दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, बहन हो सकती है या भाभी हो सकती है। फीमेल की एनर्जी है ख़ास करके। मेल एनर्जी कार्ड्स में नहीं आई है गाइज़, तो आप उसी हिसाब से मैसेजेस को लीजिए। सबसे पहले जो आपकी पूर्वज है, जो हायर डायमेंशंस में है, जो आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनका मैसेज है आपके लिए कि आप वॉरियर हो। आप कोई मामूली सोल नहीं हो। आप किसी खास उद्देश्य से इस धरती पर आए हो और आपके एंसेस्टर्स की पूरी नज़र आप पर बनी हुई है। जो भी लोग आपकी बुराई के लिए सोच रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव घटित हो जाए इसके लिए चाल चल रहे हैं, तो उनकी सभी चालें असफल हो रही हैं। वो सफल इसीलिए हो रही है क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं, उन्होंने आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो इसी बात पर आपके पूर्वजों को आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है गाइज़। अगर किसी की लाइफ में पितृदोष है, आपने अगर किसी से पूछा था और अगर आपको पता है कि आपको पितृदोष है, आपके पूर्वज जो ऐसे पूर्वज है जो लोअर डायमेंशंस में स्टक है, बिकॉज़ हर पूर्वज आपके घर का हायर डायमेंशंस में नहीं जाता है गाइज़। मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो लोअर डायमेंशंस में ही स्टक हो जाते हैं। तो ऐसे जो आपके पूर्वज, जो आपके घर के मृत परिजन जो लोअर डायमेंशंस में स्टक है, उनके लिए आपके जो हायर डायमेंशंस में पूर्वज है, उनके मैसेजेस है कि आपको उनके नाम से दान पुण्य यहाँ पर करना होगा। गरीबों में आपको खाना बांटना होगा, या फिर हर अमावस्या के दिन आप उनके नाम से दही चावल रख सकते हो और उन्हें पूरे दिल से आपको प्रे करना है कि आपसे या आपके घर परिवार से, आपके फैमिली लीनेज से किसी की वजह से भी अगर उनका दिल दुखा है, तो पहले तो उनसे माफ़ी मांग लेनी है और उसके बाद आपको आपके जो भी पूर्वज, जो भी मृत परिजन है घर के, उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। उन्होंने जो पाप किए हैं इस मनुष्य शरीर में आकर, हर इंसान से गलतियां होती है, भले ही वो आपके घर वाले ही क्यों ना हो। तो अगर उनसे गलतियां हुई है जाने अनजाने में, तो उनके लिए भी आपको माफ़ी प्रार्थना आपके इष्ट देव से, आपके कुल देव से आपको करनी है, ताकि जब उनकी एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी तो आपकी मैरिड लाइफ में, आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। अगर आपके घर परिवार में छोटी छोटी बात को लेकर कलह होता है, कलेश होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, किसी का भी किसी के साथ कुछ तालमेल ही नहीं बैठता है,
हर छोटी सी छोटी बात को लेकर परेशानियाँ होती है। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं गाइस, बहुत बार लोगों को लगता है कि ये सब नेगेटिव स्पेल वर्क की वजह से है, लेकिन दूसरा कारण ये भी होता है कि एंसेस्ट्रल इश्यूज़ है, पितृदोष है, इस वजह से भी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ये भी एक रीज़न आप माइंड में रखिए, और जो उपाय मैंने पहले बताए हैं वो ज़रूर से ज़रूर कीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा गाइज़। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आपको ये जो मैंने रिचुअल्स बताए हैं वो बहुत समय तक करने होंगे, जब तक ये एनर्जी बैलेंस नहीं हो जाती है, राइट। ये मैसेजेस आपके हायर डायमेंशंस के पूर्वज आपको इस रीडिंग के माध्यम से देना चाहते हैं। उसके बाद गाइज़ आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं, देखिए समटाइम्स जब दो लोगों में लड़ाई झगड़े होते हैं, चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे कोई अदर पर्सन है, घर वालों के साथ भी होता है गाइज़, खुद के पेरेंट्स के साथ भी नहीं बनती है लोगों की। तो ऐसे वक्त में आपको क्या करना है, अगर आप सही हो, आपकी जो साइड है वो सत्य है, तो सत्य कभी भी पराजित नहीं होता है गाइज़। जब उसका सही वक्त आता है ना, तब वो जीत ही जाता है। लेकिन लोग करते क्या है कि उस वक्त में एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं और ख़ुद को ही सच साबित करने में लग जाते हैं। अगर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो नहीं, मैं ही सच हूँ और मैं खुद को ही सच साबित कर दूंगा या कर दूंगी। और इस चक्कर में क्या हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हो और बहुत ज़्यादा मतलब आपकी तरफ ही जो ब्लेसिंग्स आ रही है उसे आप खुद रोक देते हो। तो यहाँ पर जो हायर पावर्स है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वो आपको बताना चाहती है कि आप सच हो तो हो, ये कोई सत्य कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन आपको आपके पीस ऑफ माइंड को यहाँ पर मेंटेन करके रखना है, ना कि खुद को सच साबित करने में अपनी पूरी ऊर्जा को लगा देना है। जब आप खुद को सच साबित करने में आपकी पूरी ऊर्जा को लगा देते हो ना गाइस, तो आपका खुद का मेंटल पीस यहाँ पर आप खुद से ख़राब कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि अभी आपके लिए ज़रूरी क्या है, आपका मेंटल पीस ज़रूरी है या फिर लोगों से झगड़ा करना ज़रूरी है। ये आपको सोचना होगा। ये आपकी मैच्योरिटी लेवल को यहाँ पर दर्शाता है कि आपको करना क्या है। इमैच्योर जो एनर्जी होती है वो हमेशा लड़ाई झगड़े करने पर उतारू होती है, और ऐसे इंसान को हमेशा यही लगता है कि वो ही सही है, बाकी सब मूर्ख हैं। लेकिन जो मैच्योर्ड इंसान होता है उसे पता है मैं सच हूँ, मेरी साइड सच है, तो मैं बस शांति रखूँगा, एक ना एक दिन सब चीज़ ठीक हो जाएगी। तो ये मैसेजेस आपके पूर्वज यहाँ पर आपको देना चाहते हैं। अगर किसी के अंदर का फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपके अंदर का एंगर बढ़ेगा, तो आपको आपके अंदर का वाटर एलिमेंट को बैलेंस करना है, राइट। पानी ज़्यादा पीना है, शांति रखनी है, दिमाग को शांत रखना है। ये मैसेजेस आपके पूर्वज यहाँ पर आपको देना चाहते हैं। उसके बाद है गाइस, देखिए आप एक चुने हुए इंसान हो। बहुत मतलब जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो बहुत हद तक असेंड हो चुके हैं और कुछ असेंशन के प्रोसेस में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो फीमेल व्यूअर्स है गाइस, खास करके आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आप कोई साइकिक मीडियम हो सकती हो, आप खुद रीडर हो सकती हो, आप एनर्जी हीलर हो सकती हो, या फिर आपके पास कुछ ऐसी साइकिक पावर्स है जिसका इस्तेमाल करके आप लोगों को गाइड कर रही हो, हील कर रही हो, या कुछ ना कुछ आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ ना कुछ काम यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रही हो। या तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप आपका ये कार्य, आपका जो योगदान है वो आप समाज के लिए, सोसाइटी के लिए यहाँ पर दे रही हो या दे रहे हो। ये मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। उसके बाद है गाइस, देखिए जो हायर फोर्सेस हैं वो आप पर 24/7 यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं। तो आपको इन सब चीज़ों पर ट्रस्ट करना है, जो प्रोसेस है उस पर ट्रस्ट करना है। समटाइम्स आपको जो आँखों से दिखाई देता है वही सच्चाई नहीं होती है, वो भ्रम होता है, वो इल्यूजन होता है। लेकिन बिहाइंड द सीन एनर्जी स्वरूप में जो कार्य हो रहा होता है वही सच्चाई होती है। और यहाँ पर आपका इंट्यूशन आपको जो गाइड कर रहा है वही आपको फॉलो करना है। आपको बाकी लोगों की बातों में नहीं आना है, बाकी लोगों की बातों में उलझकर आपको खुद की लाइफ के डिसीजन नहीं लेने हैं। भले ही आपको कोई डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है, आप वक्त लीजिए,
आप समय लीजिए, लेकिन जो भी आपके लाइफ का डिसीजन सही होगा, गलत होगा, जो कुछ भी होगा, आपको आपके पार्टनर के लिए वेट करना है, मूव ऑन करना है, चाहे आपके जॉब करियर के लिए, प्रॉपर्टी इश्यूज़ के लिए, जो कुछ भी चल रहा है, जो भी डिसीजन होगा वो आपको ही खुद को ही लेना है गाइस, ताकि कल जाकर आप खुद गिल्टी ना फील करो। आप कल जाकर किसी और को ब्लेम ना करो कि आपने मुझे ये राह दिखाई थी, इस वजह से मेरी लाइफ में आज मैं इस मतलब सिचुएशन में फंस गई हूँ या फंस गया हूँ। तो ऐसा ना हो, खुद भी गिल्टी फील ना करो, खुद को रिग्रेट ना हो, किसी और को ब्लेम ना करो। इसलिए हर इंसान ने अपने खुद के लाइफ के डिसीजन खुद लेने होते हैं, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, ताकि कल जाकर आप किसी और को ब्लेम ना कर सको। तो आपके पूर्वज यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, आपका दिल जो कह रहा है वही आप करो। गलत भी हुआ तो वो आपकी वजह से होगा और सही भी होगा तो वो भी आपकी वजह से होगा। ये मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। आपका जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है, किसी चीज़ को देखने का जो नज़रिया है, वो आपको थोड़ा सा हायर लेवल पर लेकर जाना होगा गाइस। आप अगर 3D की मटेरियल लाइफ से ही देखोगे चीज़ों को, तो फिर आपके स्पिरिचुअल असेंशन में यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर आप 3D मैट्रिक्स की चीज़ों में ही फंस कर रहते हो, तो वहाँ पर आपके असेंशन प्रोसेस में डिले आ जाएगा। ये मैसेजेस हैं। आपको आपका नज़रिया बदलना होगा, और आपका नज़रिया तभी बदल सकता है जब आपका थर्ड आई चक्रा यहाँ पर बैलेंस होगा। तो आपको ओम मंत्रा की चैंटिंग करनी है 15 मिनट बैठकर। कभी भी कहीं पर भी आप कर सकते हो, जहाँ पर आप अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे हो, राइट। ये आप ज़रूर से ज़रूर कीजिए। और यहाँ पर किसी के माता जी की ऊर्जा है, मतलब जो फीमेल एनर्जी है आपकी लाइफ में, कोई ऐसी फीमेल है जो इस दुनिया में नहीं है, वो आपको बताना चाहती है कि आपके अंदर वो सारी पावर समाहित है जो इस दुनिया को बदल सकती है, आपके पूरे लाइफ को बदल सकती है। तो आपको अपने आप का सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पर मेंटेन करना है, आपके अंदर की पावर्स को पहचानना है। आप मेल फीमेल जो कोई भी हो, आप अपने आप में संपूर्णता का फील कीजिए। अगर आप किसी पर इमोशनली डिपेंड हो, फाइनेंशियली डिपेंड हो, और बस झगड़ों में लगे हुए हो, ब्लेम गेम में लगे हुए हो, तो आप 3D मैट्रिक्स की चीज़ों में आज भी फंसे हुए हो, और ये आपकी रियलिटी नहीं है। आपकी रियलिटी कुछ और है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हो, लेकिन हो सकता है कुछ व्यूवर्स अभी भी अनअवेयर है, आपको पूरी तरीके से चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो सबसे पहले आप कौन हो, खुद कौन हो, ये ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये आपकी पूर्वज महिला आपको देना चाहती है, और आपकी पूर्वज महिला ने उनके लाइफ में जो कुछ भी सहन किया है, वो नहीं चाहती है कि वही बैगेज आप आगे कैरी करो। चाहे उनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं, चाहे उनकी मैरिड लाइफ खुद सक्सेसफुल नहीं रही है, चाहे उनके लव रिलेशनशिप ख़राब हुए हैं, या वीडो है, डिवोर्सी है, जो कुछ भी है गाइस, तो वो चीज़ें आपको आपके फैमिली लीनेज की ब्रेक करनी है। अगर आपके माताजी का डिवोर्स हुआ था, आपके फैमिली लीनेज में किसी का डिवोर्स हुआ था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी वही कैरी फॉरवर्ड करो। आपको ये हक दिया है कि उस चेन को आप ब्रेक करो, और आपका जो पार्टनर है उसके साथ आप बैलेंस बनाकर चलो, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इस चेन से हट जाए। अगर कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज से सफ़र किया है आपके घर में, तो यहाँ पर आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको आपकी हेल्थ का ख्याल रखना है, साधना से अपने आप को हील करना है, पावरफुल माइंडसेट से अपने आप को हील करना है, और अच्छी दवाइयों का सहारा लेना है आपको। ये मैसेजेस है, ताकि जो कुछ भी पास्ट में चलता आ रहा है वो आप आगे ना लेकर जाइए। तो ये जिम्मेदारी आप पर दी है। अगर आप यहाँ तक ये रीडिंग सुन रहे हो, मतलब आप स्पेशल हो गाइस, आप कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं हो, और आप पर आपके पूर्वजों ने ये जिम्मेदारी दी है कि जो भी आपके घर परिवार में आपके फादर साइड से, आपके मदर साइड से, आपके इन लॉज के साइड से, मतलब मदर इन लॉ के साइड से, आपके फादर इन लॉ के साइड से जो कुछ भी चीज़ें हुई हैं, वो आपको ब्रेक करनी है। भले ही आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेकिन अगर आपको आपके हस्बैंड के साथ रिकन्सिलेशन चाहिए, उन्हीं के साथ अगर आपको रहना है गाइस, तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि आपको इन लॉज के साइड को भी हील करना है, और आपके मदर फादर साइड को भी हील करना है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और आप कैपेबल हो, आप में वॉरियर की एनर्जीज़ है।
तो अपने आप को कम ना समझिए। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।